हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है उमेश और मैं हूँ एक सोलोप्रेन्योर इंडिया से। और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एमपीए एंड एमपीसीए के इन्वेस्टमेंट एंड विड्रॉल स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, तो उस पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको इस वीडियो के देखने के बाद कुछ प्रॉब्लम आती हो तो आपको मैं ये लिंक नीचे दूंगा वीडियो के। आपने यहाँ पर आकर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है और आप मुझे कैसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी के थ्रू, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, फेसबुक पे, या फिर यहाँ पे नेम ईमेल आईडी मैसेज लिख के सेंड कर देंगे तो मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा। ठीक है, तो इस पेज को अभी कर रहा हूँ मैं बंद। ये है मेरा फेसबुक पेज, यहाँ पर भी आप आकर मुझे मीट कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन मुझे पुट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इसे भी अभी बंद करता हूँ मैं। तो ये है जी माई पेइंग एड। सबसे पहले आप एक बात कर लीजिएगा, अगर आप माई पेइंग एड्स में और एमपी सीए में अभी ज्वाइंट है, ठीक है, माई पेइंग एड्स एंड माई पेइंग क्रिप्टो एड्स, ठीक है, दो प्रोग्राम है जो। तो अब अगर आप अभी तक ज्वाइंट है उसमें और आप फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो आप इनके फेसबुक ग्रुप पे जाके ज्वाइन ज़रूर करिए। ठीक है, यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट अपडेट्स आई हुई हैं। ठीक है, तो सर्फिंग जो आपको बात पता थी कि सर्फिंग अभी 2-3 दिन से बंद थी, ठीक है, वो सर्फिंग अभी ओपन हो गई है और लोगों ने अपना जो कि है सर्फिंग अभी कंप्लीट कर ली है। तो आप भी अपनी सर्फिंग जो है कंप्लीट कर लें। ठीक है, ये देखिए ऑफिशियल एडमिन के थ्रू अपडेट है। ठीक है, एमपीए सर्विस बैक, सीधे चलते हैं साइट पे। और ठीक है जी, तो आप अभी देख रहे हैं मैं अपने बैक ऑफिस में आ गया हूँ। ठीक है, तो बैक ऑफिस में आने के बाद एक बात बता दूं, अगर आपको इस वीडियो के देखने के बाद एमपीए और या फिर एमपीसीए में ज्वाइन होने का मूड हो जाए, तो लिंक जो है आपको ये वीडियो के नीचे ऐसे करके दिया होगा, ज्वाइन एमपीए। ठीक है, एमपीए का लिंक ये होगा, ज्वाइन एमपीसीए। ठीक है, इसका लिंक हो गया ये। और जब भी आप ज्वाइन करें, ठीक है, इस लिंक के थ्रू, तो स्पॉन्सर का नेम ज़रूर पढ़ लें। स्पॉन्सर के नेम होना चाहिए उमेश 1 एंड आईडी नंबर होना चाहिए एमपीए के लिए 131542 और एमपीसीए के लिए 3710। ओके, अगर ये होगा तो आप मेरे अंडर आएंगे, अगर नहीं होगा तो आप किसी और के अंडर भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका मूड किसी और के अंडर ज्वाइन करने का हो तो आप किसी और के अंडर भी जा सकते हैं। ओके, और अगर आपको स्पॉन्सर का नेम एमपी एडमिन शो कर रहा हो तो आप वहाँ पे रजिस्टर मत करिए, दोबारा से लिंक ओपन करके उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसे अभी कर रहा हूँ मैं साइड में। आपने देखा होगा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जब मैंने अपडेट की आपको न्यूज़ दी थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने $100 ऐड किया था। ठीक है, एज ए लीडरशिप बैलेंस से परचेज किया था, तो ये इसने मेरा अवेलेबल विड्रॉल लिमिट 200 बता दिया। राइट, तो अब ये 200 मेरे को बता दिया गया, तो अब क्या है कि मैं 200 तक यहाँ से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि जब भी अगर आप ये जैसे आप देख रहे हैं लीडर कमीशन, ठीक है, लीडर कमीशन और पेमेंट प्रोसेसर के थ्रू अगर आप ऐड फंड करते हैं तो वो एज अ फ्रेश फंड कैलकुलेट होगा। और अगर आप अर्निंग बैलेंस के थ्रू अपने ऐड पैक्स परचेज करते हैं, ठीक है, तो वो एज अ फ्रेश फंड कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है जी, तो अब मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी मेरे पास लीडर कमीशन में ये बता रहा है, ठीक है, मेरे पास लीडर कमीशन आ रही है तो मैं इससे न्यू एड पैक्स परचेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इससे न्यू एड पैक परचेज करने से क्या होगा, ये एज ए फ्रेश फंड कैलकुलेट होगा और मेरी जो लिमिट होगी यहाँ पे वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो और ज़्यादा मनी में जो है, जैसे यहाँ पे मेरे एड पैक्स अर्निंग में 47 ये इतना बता रहा है, तो मैं यहाँ से और ज़्यादा विड्रॉल ले पाऊंगा। ठीक है, लिमिट बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे आगे आगे, तो विड्रॉल लेने में आसानी होगी। ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हैं आप ये कर सकते हैं कि या तो जैसे आपके पास अगर लीडर कमीशन नहीं आ रही, सपोज करते हैं आपके पास अर्निंग बैलेंस ही आ रहा है। ठीक है, तो खाली अगर अर्निंग बैलेंस आ रहा है तो जैसे सपोज करते हैं कि आपके पास डेली का सपोज करते हैं कि $50 का अर्निंग बैलेंस आ रहा है। ठीक है, तो $50 के अर्निंग बैलेंस से आप क्या कर सकते हैं कि डेली का आप जैसे अगर आपकी लिमिट देखेंगे, सबसे पहले आपकी लिमिट कितनी है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हो गई कि अब हमें लिमिट के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो है एड पैक्स को कुछ नहीं होता। पहले आपको पता है कि एमपीसीए में एड पैक्स हमारे अगर जब हम 2x मतलब 2 टाइम्स जो है हम पैसा निकाल लेते थे, जैसे मैंने ये यहाँ पे 100 लगाया है, ठीक है, और 200 मैं निकाल लूँ, ठीक है, तो मेरे जो एड पैक्स है वो अर्निंग कम देना शुरू हो जाते थे। ठीक है, 50% देना शुरू होते थे एमपीसीए में। एमपीए में तो पहले रूल था ही नहीं, तो अभी ये रूल दोनों में अप्लाई हो गया, 2x का, 2 टाइम्स का, बट इसमें 50% नहीं होता है ना। तो बहुत ही अच्छा कर दिया है, ये पॉज हो जाएंगे और जब आप फ्रेश फंड ऐड करेंगे अपने लीडर कमीशन से या पेमेंट प्रोसेसर से, तो वो फिर से आपके सारे के सारे एक्टिव एड पैक्स, पॉज्ड एड पैक्स जो होंगे वो फिर से एक्टिव होकर अर्निंग देना चालू कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसीजर है। अभी आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अगर आपने डेली का विड्रॉल लेना हो तो आप डेली विड्रॉल लेके, जैसे सपोज करिए कि आपके पास डेली के $50 यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, अर्निंग बैलेंस में, तो आप डेली के यहाँ से निकालिए $50। ठीक है, अगर आपने कुछ विड्रॉ करना हो तो उसमें से $25 आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। ठीक है, और $25 को री इन्वेस्ट कर दीजिए। री इन्वेस्ट करने पे क्या होगा कि वो आएगा आपके पेमेंट प्रोसेसर से पैसा वापस। ठीक है,
तो वो एज अ फ्रेश फंड कैलकुलेट होगा और यहाँ पे आपकी वो लिमिट बढ़ा देगा। ठीक है, $25 आप यहाँ पे डालेंगे तो 25 का 50 आप निकाल पाएंगे। ठीक है, जब आपने विड्रॉ करना होगा। इसी तरीके से अगर आपके पास 50 है, सपोज करते हैं दोबारा, तो अगर आप उसमें से 10 अपने पास रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। 40 लगाएंगे तो 40 का लिमिट जो है यहाँ पे 40 शो करेगा और लिमिट जो है उसकी 80 बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप कल भी निकालेंगे, परसों भी निकालेंगे, उसके अगले दिन भी निकालेंगे, तो आपकी लिमिट डेली बाई डेली ग्रो होती जाएगी। और इस तरीके से जब आपके पास अच्छे फंड हो जाएंगे, जैसे अर्निंग बैलेंस में अभी मेरे पास दिखा रहा है, तो मैं इसको भी विड्रॉ कर पाऊंगा डेली बाई डेली। ठीक है, और डेली विड्रॉल जो है $200 अ डे है और लीडर कमीशन में अनलिमिटेड विड्रॉल है। अगर यहाँ पे मेरे पास 267 शो कर रहा है तो मैं इस पूरे को बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर 2000 शो कर रहा है तब भी मैं बाहर निकाल सकता हूँ, अगर 20,000 शो करेगा तब भी मैं बाहर निकाल सकता हूँ सारा का सारा फंड। ओके, विड्रॉल ले सकता हूँ, कहने के मतलब है। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले आपको लीडर कमीशन से जो है ये अपना परचेज करते हैं इसको, एड पैक्स। ठीक है, तो बाय एड पैक पे क्लिक करता हूँ मैं। बाय एड पैक पे मैंने क्लिक किया। अभी आज थोड़ी एमपीए की साइट थोड़ी स्लो हुई है क्योंकि सारे मेंबर्स मैक्सिमम आज फटाफट से अपने सर्फिंग एड्स कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी अपनी सर्फ एड्स कर लीजिए अगर आपने नहीं किए तो। मैंने भी नहीं किए, मैं भी इस वीडियो के बाद अपनी जो है सर्फ एड्स कर लूँगा। ठीक है, ओके, तो चलते हैं नीचे, बाय एड पैक पे क्लिक करते हैं जो कि हमने बैनर सेटअप करके रखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, अगर आप न्यू मेंबर है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आपको भी बैनर सेटअप ऐसे इस तरीके से करना पड़ेगा। एक ही बैनर चलेगा, कोई टेंशन नहीं, दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बनाने को आप 3-4 भी बना सकते हैं, बट एक से भी काम चलता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास जो पैक्स हैं वो काफ़ी एक्सपायर हो चुके हैं। अब ये 5th प्लान भी आ गया है। ठीक है, $50 का, ये आप तभी परचेज कर पाएंगे जब आपका 4th प्लान मैक्स आउट हो चुका होगा। मतलब जब यहाँ पे 1200 पैक्स मेरे हो चुके होंगे, अभी 382 हैं। ठीक है, जब ये 1200 हो जाएंगे तब मैं ये वाला पैक परचेज कर पाऊंगा। ये मेरे को किसी हमारे गुड फ्रेंड ने बताया है। ठीक है, मेरे को नहीं पता था इसमें मैं परचेज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में देखा होगा आपने, मैंने परचेज नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया और बताया कि यहाँ पे जब इसको मैक्स आउट होगा तभी ये परचेज होगा। ओके, तो अभी चलते हैं सीधे, मैं एड पैक 4 प्लान पे परचेज करता हूँ $50 का। तो नीचे आता हूँ मैं, अभी देख रहा हूँ जी मेरे पास कैश बैलेंस जो है, कैश बैलेंस में 191 यहाँ पे है कॉइन पेमेंट में। तो कैश बैलेंस सिलेक्टेड है, यहाँ से मैंने कॉइन पेमेंट को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने 3 आएंगे मेरे। ठीक है, इसको मैं एग्री करता हूँ टर्म्स को और पे नाउ करता हूँ। तो हमारा एड पैक परचेज हो गया सक्सेसफुली। तो मैं कैश बैलेंस से पेजा से एक और परचेज कर लेता हूँ। आपके सामने कैश बैलेंस सिलेक्टेड है और यहाँ से पेजा सिलेक्ट किया और यहाँ पे 1 एंटर किया और यहाँ पे नाउ पे क्लिक किया। तो ये भी हमारा एड पैक परचेज हो गया सक्सेसफुली। और अब मैं अपना जो है अर्निंग बैलेंस से सबसे पहले तो मैं आपको बाहर लेके जाता हूँ, ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ मैं। तो अभी मैं अपने ओवरव्यू पेज पे आ गया हूँ। मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूँ जो मैं हर बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, फिर भी लोग नहीं कर रहे। फेसबुक ग्रुप इनका दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करके फेसबुक ग्रुप पे ज्वाइन होइए। ठीक है, मैंने पहले आपको बता दिया कि फेसबुक ग्रुप पे ज्वाइन होने के बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ठीक है, तो ये आप ज़रूर ज्वाइन करें, मेरी हाईली रिकमेंड है आपको। ठीक है, इसे बंद कर रहा हूँ अभी मैं। तो यहाँ पे मैं अभी नीचे आता हूँ, तो आप ये यहाँ पे देख रहे होंगे न्यू एड पैक जो परचेज किया है अमाउंट वो और ऐड हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने ऐड किया। ठीक है, कहाँ से, लीडरशिप कमीशन से, तो यहाँ पे ये ऐड हो गया और मेरी लिमिट 600 हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको सोचने वाली बात है कि देखिए 2 तरीके से हो सकता है। या तो आपने अगर अपनी लिमिट बढ़ानी है, ठीक है, ये जो 2x की लिमिट है ताकि आप ये विड्रॉल जो है अपना बाहर ले सकें। ठीक है, तो आपको सिंपली ये स्टेप लेना होगा कि ये अर्निंग बैलेंस में जो फंड है आपके पास, वे डेली का डेली आप विड्रॉ करें। ठीक है, और डेली का डेली री इन्वेस्ट करें। उससे क्या होगा कि जितनी जल्दी आपके एड पैक्स ग्रो होंगे, ये वाले एड पैक्स, ठीक है, उतनी जल्दी आपकी ये अर्निंग भी बढ़ेगी। राइट, तो इस तरीके से अगर आप अपने अकाउंट को अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, तो आपको डेली निकाल के विड्रॉ करके डेली उसको री इन्वेस्ट करो, तो आपका अकाउंट अच्छे से ग्रो होगा और आगे स्पीड अच्छी मिलेगी अर्निंग की। राइट, बट यहाँ पे आप दूसरा काम भी ये कर सकते हैं कि जो है जैसे आपने डेली बाय डेली नहीं निकालना हो, तो आप 3 दिन का गैप लेके एक साथ, जैसे यहाँ पे आपका $100 इकट्ठा हो रहा हो, ठीक है, तो $100 इकट्ठा हो रहा है तो आपका उस दिन निकालिए 3 दिन के बाद, हर 3 दिन के बाद, हर 3 दिन के बाद आप फिर से री इन्वेस्ट, विड्रॉल एंड री इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, ये भी मेथड हो गया। अब तीसरा मेथड ये है कि अब कुछ लोग ये कर रहे हैं, ऐसा गलती मत करिएगा, जो ये स्टेप मैं बताने वाला हूँ ये स्टेप आपने नहीं करना है। ठीक है, बट मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि कुछ लोग कर रहे हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उनको अभी तक अपडेट के बारे में पता ही नहीं है और वो
जैसे पुराने मेथड से करते थे, अर्निंग बैलेंस से, कमीशन बैलेंस से, वैसे ही परचेज करे जा रहे हैं एडपैक्स को। और मैं आपको ये बता दूं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। लिमिट आपकी यहाँ पे ये ये लिमिट अभी मेरी $600 दिखा रहा है, तो ये आपकी बढ़ेगी नहीं, ठीक है। अगर आपकी मतलब जो भी होगी यहाँ पे वो आपकी इंक्रीज नहीं होगी अगर आप अंदर ही अंदर रीपरचेज करे जा रहे हैं एडपैक्स तो, ठीक है। इस पैसे को बाहर निकालना होगा, विड्रॉ करना होगा, फिर से री इन्वेस्ट करना होगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि री इन्वेस्ट कितना करना है। अब री इन्वेस्ट आप 80-20 कर सकते हैं, ठीक है। 20% अपनी पॉकेट में रख लें, 80% फिर से री इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। तो डेली बाई डेली अगर आप 80-20 करते हैं, 70-30 करते हैं, 60-40 हो, जैसे आपको सही लगे, ठीक है। मतलब अगर आपने $100 लगाया, ठीक है, तो उसमें से $100 मतलब आपने जैसे विड्रॉल लिया, ठीक है, तो उसमें से $20 आप अपनी पॉकेट में रख लें, $80 आप री इन्वेस्ट करने के लिए वापस डाल दें, फिर अगले दिन फिर से $20 निकाल लें, फिर से $80 वापस डाल दें, फिर अगले दिन भी ऐसे करें, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी आपकी पॉकेट में भी पैसा आता जाएगा और आपका जो है अकाउंट की लिमिट और टोटल एडपैक्स जो हैं वो भी बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अकाउंट भी ग्रो होता चला जाएगा, कहने का मतलब है, राइट। तो आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे होंगे जो मैं बताने की ट्राई कर रहा हूँ। अब मैं आपके सामने यहाँ पे विड्रॉल लेता हूँ, रिक्वेस्ट विड्रॉल करता हूँ, क्योंकि मेरी लिमिट आप देख रहे हैं यहाँ पे 600 बता रही है, ठीक है। और मैं अभी $200 का विड्रॉल लेता हूँ यहाँ से, ताकि मैं कल या आज उसको री इन्वेस्ट कर सकूँ जब भी मेरे पास फंड आए। और जो विड्रॉल आ रहा है, मैंने अभी तक जो पता किया है, ठीक है, वो 1 आवर से लेके 12 आवर्स के बीच में विड्रॉल लोगों को मिल जा रहा है। बट अगर आपको नहीं मिलता है इतने टाइम के बीच में, मैक्सिमम आप 24 आवर्स वेट कर लीजिए। अगर आपको 24 आवर्स के अंदर भी नहीं मिलता है तो आप सपोर्ट टिकट को यहाँ पे जाके सपोर्ट को मेल सेंड कर दीजिए कि हमारे को जो है विड्रॉल मैंने इतने टाइम का लगाया था और मिला नहीं, ठीक है। वैसे मिल जाएगा, इतनी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए जाने वाला है अब, तो काफ़ी सिक्योर एंड स्टेबल अच्छा हो चुका है, ठीक है, एमपीए एंड एमपीसीए। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको रिक्वेस्ट विड्रॉल लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले अर्निंग बैलेंस से $200 निकालता हूँ मैं अभी। रिक्वेस्ट विड्रॉल पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे करंट बैलेंस में मेरे पास अभी दिखा रहा है जो है मैंने विड्रॉ करना है अर्निंग बैलेंस से, ठीक है। तो यहाँ पे 2801 दिखा रहा है कॉइन पेमेंट के अंदर। तो मैं यहाँ पे नीचे जाऊँगा और यहाँ पे अमाउंट एंटर करूँगा जी $200, ठीक है, कॉइन पेमेंट में, अर्निंग बैलेंस में, ठीक है जी, और करूँगा जी सबमिट पे क्लिक। तो नीचे आपने पढ़ा होगा यहाँ पे लिखा है 2% फीस, ठीक है, विड्रॉल फीस, और डिपॉजिट पे भी 2% फीस लगेगी, सिर्फ बिटकॉइन वॉलेट प्रोसेसर्स पे ही, बाकी किसी पे नहीं, ठीक है। बाकियों की अपनी होगी तो पता नहीं, आप वो चेक कर सकते हैं। ओके, तो बिटकॉइन वॉलेट जो यूज़ कर रहे हैं उनको 2% विड्रॉल पे और 2% डिपॉजिट पे फीस लगेगी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये फीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज़, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी में हो, ठीक है, अगर वो आपको 2-3% कम भी दे रही है बट स्टेबल दे रही है, लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रही है वो जाने के लिए, तो कोई बुरा नहीं है, ठीक है। आपका बिजनेस है, आप अगर सपोज कीजिए कि 120% आपको मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट तो बोलते नहीं बट फिर भी एक जनरल वे में बोल रहा हूँ। अगर आप सपोज कीजिए यहाँ पे $1000 लगा रहे हैं, ठीक है, तो कंपनी अगर आपको $1200 वापस दे रही है, मीन्स 120% दे रही है, ठीक है, तो उसमें से अगर 4% वो काट भी लेती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वो स्टेबल तरीके से हर मंथ आपको देती जा रही है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रख के चलिए। ओके, तो यहाँ पे अभी एंटर करता हूँ मैं सीक्रेट आंसर, अपना सिक्योरिटी आंसर। तो यहाँ पे विड्रॉल रिक्वेस्ट हो गई है सेंड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। देखिए मैं विड्रॉल उतना ही ले रहा हूँ जितना मैं डेली लेता था, ठीक है। $200 का विड्रॉल लिया, मैं 100 का भी ले सकता था, ठीक है, मैं 50 का भी ले सकता हूँ। तो जितना आपके पास फंड हो उस हिसाब से आप विड्रॉल लीजिए, और कोशिश कीजिए कि मतलब विड्रॉल अगर आप डेली बाई डेली ले पाएँ तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उतनी ही जल्दी आपका अकाउंट ग्रो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जी, अप्रैल 13 को बताया है 2017 को, $196 का लिया मैंने विड्रॉल, $4 फीस कट गई, ठीक है, $200, ठीक है जी। मैंने निकाला तो उसमें से 196 मुझे मिला है, ठीक है, और अर्निंग बैलेंस में से लिया है और पेंडिंग में दिखा रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि यार $4 तो यहीं पे कट गए मेरे, ठीक है, $200 जो मैंने निकाला और $4 कट गए और 196 मिल रहे हैं, और जब मैं डिपॉजिट करूंगा दोबारा से फिर से $4 कटेंगे, ठीक है। अगर आप इस तरीके का सोच रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये मैंने नहीं करना, तो आप बिटकॉइन प्रोसेसर को छोड़ के दूसरे प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं, जो कि होंगे लाइक इनमें आपको पता है दूसरे प्रोसेसर पेजा है, परफेक्ट मनी है, ठीक है, तो और भी डिफरेंट 3-4 हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैंने तो यही यूज़ करना है, तो मैंने इसका आपको दिखा दिया विड्रॉल करके। अब ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद वापस आया हूँ, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जी मेरा जो
न्यू विड्रॉन अमाउंट है वो $200 मेरा यहाँ पे लिखा आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको अब टोटली क्लियर हो रहा होगा कि क्या कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, और बहुत ही ईजी है, बहुत ही स्टेबल है और अच्छी तरीके से आगे जाने वाली चीज़ है। तो कोई इशू नहीं है कि अगर थोड़ी सी फीसें कट भी करता है बिटकॉइंस के थ्रू तो। ठीक है, तो अब नीचे आप देख रहे हैं मेरे पास अर्निंग बैलेंस में अभी ये मैं फंड विड्रॉ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि डेली की लिमिट $200 अ डे है। हाँ, ये $67 में लीडर कमीशन के विड्रॉ कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, कमीशन बैलेंस जो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, इससे तो ना तो आप विड्रॉ ले सकते हैं इसको, ठीक है, और ना ही आप इसको एज अ फ्रेश फंड यूज़ होता है ये। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको मेरे को जो है न्यू एड पैक परचेज करने ही पड़ेंगे कमीशन बैलेंस से। तो इस तरीके से ये सारे मैं कमीशन बैलेंस से, अर्निंग बैलेंस से तो नहीं, कमीशन बैलेंस से सारे के सारे एड पैक्स और लीडर कमीशन से सारे के सारे एड पैक्स बाय करके आपके पास अभी आता हूँ। ठीक है, लीजिए जी, मैं वापस आ गया हूँ अपने एड पैक्स वगैरह परचेज करके जितने हो सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि पहले क्या होता था कि जैसे मेरे से लोग पूछते थे कि मैं अगर यहाँ पे $1000 लगाऊं, ठीक है, एमपीए में $1000 लगाता हूँ तो मुझे अपना पैसा कब निकालना है या कब निकालना चाहिए और कितने टाइम मुझे रिपर्चेज करना है, या ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछते थे लोग। ठीक है, तो अब क्या है कि मेरी सजेशन जो ये है लोगों को कि जैसे सपोज करिए आपने यहाँ पे $1000 लगाया, ठीक है, 1000 लगाओ, 100 लगाओ, 5000 लगाओ, 10,000 लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, सपोज करो आपने $1000 यहाँ पे लगाया। ठीक है, $1000 लगाने पे क्या होगा कि आपको सपोज करते हैं कि डेली की जी $30 अर्निंग आ रही है। ठीक है, तो आपके पास डेली की अगर $30 अर्निंग बैलेंस में अर्निंग बन रही है, ठीक है, आप एड्स भी सर्व कर रहे हैं, आपके पास डेली की अर्निंग $30 बन रही है, तो आप क्या करें, $30 को जो है आप विड्रॉ कर लें। ठीक है, विड्रॉ करने के क्या होगा कि विड्रॉ करने के बाद आप उसमें से, ये नहीं है कि लाइक अगर आप ऐसे सोच रहे होंगे कि पहले ही दिन जैसे अब आज मैंने पैसा लगाया तो आज ही मैं विड्रॉ कर लूँ, तो ये हम विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम इसको री इन्वेस्ट भी करेंगे। ठीक है, तो आज ये $30 आपके पास आया, सपोज करते हैं, तो आपने इस $30 फीस वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, अभी फीस वगैरह कटेगी नहीं कटेगी वो आप खुद ही समझदार हैं कि कटेगी। ठीक है, बिटकॉइन प्रोसेसर अगर आप यूज़ कर रहे होंगे तो, और कोई कर रहे होंगे तो उसकी फीस आप अपने आप देख सकते हैं। ओके, तो अभी जैसे आपके पास यहाँ पे $30 आया तो आप $30 को विड्रॉ कर लीजिए। उसमें से आप मेरे हिसाब से तो कुछ भी विड्रॉ मत करें, कम से कम 3 महीने तक एक भी पैसा विड्रॉ मत करें। ठीक है, तो क्या होगा कि $30 आप दोबारा से इसमें जब री इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो वो आपकी यहाँ पे लिमिट बढ़ाता चला जाएगा। ठीक है, 3 महीने तक अगर आप ऐसा करते हैं तो जैसे आपने $1000 यहाँ पे लगाया था, ठीक है, तो जब आपका टोटल एड पैक अर्निंग में यहाँ पर वो $3000 स्टार्ट कर दिया जब उसने शो करना, ठीक है, जब $3000 यहाँ पे उसने शो कर दिया, उस टाइम पे आपने अपना जो 1000 लगाया था वो आपने निकालना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, और वो निकलेगा कैसे, वो तभी निकलेगा जब आप डेली बाय डेली अर्निंग बैलेंस से अपने न्यू विड्रॉल भी ले रहे हैं और री इन्वेस्ट भी कर रहे हैं वापस पूरा पैसा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 3 महीने में अकाउंट बहुत 3 से 4.5 से 4 महीने में अकाउंट बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा, और उसके बाद आप सीधा विड्रॉल डेली बाय डेली विड्रॉल ले सकते हैं। आपके पास लिमिट बड़ी होगी, अच्छी होगी, मतलब कहने की बात है, उतना ही ज़्यादा पैसा आप यहाँ से निकाल पाएंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आप ऐसे सोचते हैं कि जी मैं 3 महीने तक अर्निंग बैलेंस से जो है रीपरचेज करता जाऊँ, बट अंदर ही अंदर करता जाऊँगा, मैं विड्रॉल नहीं लूँगा और मैं लाइक दोबारा से इन्वेस्ट नहीं करूँगा ताकि फीस कट रही है, ये वो हो रहा है, तो उसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, अगर आप अंदर ही अंदर रीपरचेज करे जा रहे हैं, आपको ये पैसा बाहर निकालना होगा, उसके बाद आप रीपरचेज करते जाएं। जब यहाँ पे $3000 पहुँच गया, उसके बाद आप अपना $1000 रिकवर कर लेंगे धीरे 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 विड्रॉल लेके। ठीक है, काम सेम ही होता रहेगा, क्योंकि जैसे 3 महीने सपोज कीजिए यहाँ पे हो गए और आपके पास यहाँ पे $3000 शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास $30 के बैलेंस आना अभी भी $30 ही आ रहा है। ठीक है, तो $30 अगर आपके पास आ रहा है तो वहाँ से आप क्या करेंगे, डेली का $10 विड्रॉ लेना स्टार्ट कर देंगे अपनी पॉकेट में। ठीक है, मतलब आपने विड्रॉ किया पूरा $30 यहाँ से, ठीक है, $10 अपनी पॉकेट में रख लिया, $20 वापस डाल दिया सिस्टम में। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपके आपके एड पैक्स भी ग्रो होते रहेंगे। ठीक है, $20 से $10 आपकी पॉकेट में भी आता रहेगा डेली बाय डेली, जब तक आपका ये $1000 जो आपने लगाया था वो रिकवर ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही वो रिकवर हो गया उसके बाद आप अपने अकाउंट को ग्रो करते रहिए। ठीक है, स्मॉल स्मॉल विड्रॉल लेते जाइए $5 का। ठीक है, साथ में ग्रो भी करते जाइए। तो इस हिसाब से बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से तो मेरे लिए यही रही है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट कहाँ तक ग्रो हुआ है, क्योंकि पहली बात तो ट्रस्ट करना पड़ता है सिस्टम पे। ठीक है, अब ये पता है आपको ये ट्रस्टफुल सिस्टम है, तो आप इसमें खुल के पैसा लगाइए अगर आप लगाना चाहते हैं तो। ठीक है, मैं कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि लगाना ही है, किसी ने लगाना है तो लगाए, नहीं लगाना तो मत लगाए, वो उस पर डिपेंड करता है। बट मेरी सजेशन ये है कि अच्छा पैसा लगाएं और अच्छा पैसा कमाएं। ठीक है, सही टाइम पे। ओके,
तो ये होगी इस MPA की बात, माई पेइंग एड्स की, ठीक है। और इस तरीके से ही अब माई पेइंग क्रिप्टो एड्स के अंदर मैंने आया हूँ, ठीक है। तो ये MPA का तो आई होप आपको पूरा का पूरा समझ आ गया होगा जो मैंने यहाँ पे बताने की ट्राई की है, ठीक है। तो डेली आप यहाँ से विड्रॉ लीजिए और डेली री इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, और अपने अकाउंट को ग्रो कीजिए और आगे बढ़िए, ओके। और ये सर्फ एड्स करना मत भूलिएगा, सर्फ एड्स करेंगे 10-24 आवर्स के अंदर, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे ये अर्निंग्स लेने के लिए अपने एड पैक्स पे, ओके। तो सर्फिंग कीजिए, एड पैक्स बाय कीजिए और विड्रॉ कीजिए और री इन्वेस्ट कीजिए डेली बाय डेली, ओके। बाकी जैसे आपका दिल करता है डेली करना है, सही है, बट जैसे आपको दिल करता है, बाकी वीकली करना है या 4 दिन बाद करना है आपने, ठीक है, ओके। तो अभी चलते हैं सीधा माई पेइंग क्रिप्टो एड्स में। तो माई पेइंग क्रिप्टो एड्स में भी बिल्कुल सेम ही वही चीज़ है। देखिए, न्यू एड पैक परचेज अमाउंट, मैंने अभी तक कोई भी परचेज नहीं किया है, ना ही पेमेंट प्रोसेसर से, ना ही लीडरशिप कमीशन से, ठीक है। मैंने आपको बताने के लिए रुका हुआ था यहाँ पे आप आकर आप पढ़ सकते हैं, परचेज वाया BTC वॉलेट, परचेज वाया लीडरशिप कमीशन, ये ही कैलकुलेट होगा एज अ फ्रेश फंड, ठीक है जी। तो ये सेम ही चीज़ें हैं, टोटल एड पैक परचेज अमाउंट जो अभी तक मैंने किया हुआ है यहाँ पे माई पेइंग क्रिप्टो एड्स में 0.43, मेरी लिमिट बता रहा है जी इतनी है। बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है ये, मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया चीज़ हुई है कि इन्होंने ये 2x की लिमिट जो है, 2 टाइम्स की लिमिट जो है, इस पे एड पैक्स पॉज करना स्टार्ट कर दिया, रादर देन जो है एड पैक्स की अर्निंग कम करने की बजाय या उसको एक्सपायर कर देने की बजाय उसकी पॉज करना ज़्यादा सही है, ठीक है। अभी मैं नीचे आता हूँ, तो नीचे देखता हूँ जी, मेरे पास कमीशन बैलेंस में इतना फंड बता रहा है, अर्निंग बैलेंस में 1.7 BTC बता रहा है, लीडर कमीशन में इतना बता रहा है, ठीक है। तो 337 एडपैक्स बता रहा है मेरे पास और 17.65 BTC बता रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, आपको अब तो समझ आ ही गया होगा, ठीक है। अब लीडरशिप कमीशन से आप परचेज करेंगे तो वो फ्रेश फंड माना जाएगा, बिटकॉइन एड्रेस अपने BTC वॉलेट से परचेज करेंगे तो वो भी एज अ फ्रेश फंड माना जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको परचेज करता हूँ और जो है कमीशन बैलेंस से परचेज करके आपके पास वापस आता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आप अभी देख रहे होंगे कि मैं अपने लीडरशिप बैलेंस से और कमीशन बैलेंस से थोड़ा बहुत एडपैक्स जो है परचेज करके वापस आ गया हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, माई पेइंग एड्स, ठीक है, और माई पेइंग क्रिप्टो एड्स में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं है, बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे बिटकॉइंस में काम कर रहे हैं और वहाँ पे हम जो है बिटकॉइंस में और US डॉलर्स में वगैरह में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं मेरे पास अवेलेबल विड्रॉल लिमिट कितनी बता रहा है, ये 1.12 BTC, ठीक है जी। क्योंकि ये यहाँ पे आप अगर देखते हैं कि न्यू एड पैक जो मैंने परचेज किया अभी 0.13 हो गया है, ठीक है। तो टोटल अभी तक मैं इतने कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अवेलेबल विड्रॉल लिमिट ये कितना इजी हो गया, आप देखिए यहाँ पे 1.12 अगर मैंने निकालना हो तो मैं अभी के अभी यहाँ पे अर्निंग बैलेंस से विड्रॉ करके ये 1.12 फंड जो है बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। बट उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मेरे सारे जो ये एड पैक्स यहाँ पे रन कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे ये अर्निंग्स दे रहे हैं, ठीक है, ये सारे पॉज हो जाएंगे। ये पॉज होने के बाद क्या होगा, आपको दोबारा से फ्रेश फंड ऐड करना होगा, कहाँ से, बिटकॉइन, अपने बिटकॉइन वॉलेट से अगर आप यूज़ कर रहे हैं, मीन्स कहने की बात है कि पेमेंट प्रोसेसर से या फिर लीडरशिप कमीशन से, ठीक है। तो वो मैंने तो ऑलरेडी, अगर मेरे पास लीडर कमीशन आ रही है तो मैं ऑलरेडी यहाँ से ही परचेज करूँगा, राइट। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है, अपनी अवेलेबल विड्रॉल लिमिट को देखते रहना है। जब ये यहाँ पे अवेलेबल विड्रॉल लिमिट आपकी जीरो हो गई, इसका मतलब है कि आप जो है आपके एडपैक्स जो है पॉज हो चुके हैं, ठीक है। अब आपको उनको अनपॉज करना होगा, राइट। तो ये चीज़ थोड़ी सा ध्यान रख के चलिए, अगर नहीं भी ध्यान रखेंगे, आपको नहीं भी पता लगता, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि एडपैक्स तो पॉज होंगे, ठीक है। ये जैसे पॉज हो गए तो आपको, चाहे आप एक एडपैक भी बाय करते हैं अपने पेमेंट प्रोसेसर के थ्रू या फिर लीडरशिप कमीशन के थ्रू, ठीक है, तो आपके जितने भी पॉज्ड एड पैक्स होंगे वो सारे अनपॉज होके एक्टिव हो जाएंगे और रनिंग कंडीशन में आ जाएंगे और आपको अर्निंग देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो ये होगी सारी बात, ठीक है। तो अब मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं कि आप देर ना करो, अगर आपने सच में अर्निंग करने का सोचा हुआ है ना, और MPA और MPCA जो दोनों ये प्रोग्राम है, इनको ज्वाइन करने के लिए देर मत करो, अपनी अर्निंग अच्छे से ग्रो करो और फ्यूचर सिक्योर कर लो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके, ओके। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अर्निंग बैलेंस में मेरे पास 1.71 बता रहा है, ठीक है जी। तो मैं अब क्या कर सकता हूँ जी, यहाँ से 0.7 बाहर निकालता हूँ मैं, ठीक है, विड्रॉल लेता हूँ मैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरी अवेलेबल विड्रॉल लिमिट। तो मैं यहाँ पे विड्रॉल लेता हूँ, रिक्वेस्ट विड्रॉल पे मैं क्लिक करता हूँ जी, मैं यहाँ से 0.7 बाहर निकालूंगा अर्निंग बैलेंस से, 0.7 अर्निंग बैलेंस से निकालूंगा जी, ठीक है। 2% फीस कटेगी यहाँ पे, 2% डिपॉजिट पे कटेगी, ओके। सबमिट पे क्लिक करता हूँ, माई फर्स्ट पेट नेम पूछ रहा है, पेट नेम दे दिया मैंने, सबमिट पे क्लिक किया, विड्रॉल रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक कर दिया, ठीक है जी। अब मैं आता हूँ जी नीचे, देखते हैं क्या बता रहे हैं ये, फीस कट गई जी इतनी मेरी, ठीक है जी, 0.7 मैं निकाला था, इतना मेरे पास आएगा, ओके।
गुड, पेंडिंग में है अभी। ठीक है, तो ये मेरे पास नियर अबाउट 12 घंटे के अंदर मेरे पास पहुंच जाएगा मेरे BTC वॉलेट में। ठीक है, तो उसके बाद मैं फिर से इसको, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, मैं इसमें से अभी विड्रॉल नहीं लेने वाला हूँ। जितना ये फंड मैं निकाला है बाहर, ठीक है, 0.7 ये वाला, तो ये सारे फंड को मैं दोबारा से री इन्वेस्ट कर दूंगा। ठीक है, कुछ टाइम के लिए मैं री इन्वेस्ट करूंगा, थोड़ा बहुत निकाल भी लूंगा कभी दिल करेगा तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी अपने अकाउंट्स में कर सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, अपने अकाउंट को ग्रो करते जाओ। और जो मैंने चीज़ बताई है वो मेरे लिए काम किया है उसने। तो जैसे एड पैक अर्निंग में मैंने आपको बताया है, अगर यहाँ पे आप एक BTC से स्टार्ट होते हैं सपोज, तो आपके जब यहाँ पे 3 BTC बन जाए तो आपने अपना एक BTC निकालना स्टार्ट कर देना है, राइट। तो इस हिसाब से आपको मुझे लगता है आपको ये दोनों पॉइंट समझ आ गए होंगे, जो कि माई पेइंग एड्स और माई पेइंग क्रिप्टो एड्स के बारे में मैंने बताए, और पूरा डिटेल में आपको आज बता दिया है कि कैसे आपने रिपर्चेज करना है और कैसे आपने निकालना सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट अपडेट के साथ मैं मिलूंगा। सो टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।